एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इसी में हम देखेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 1854 के उड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन से पहला, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो देखते हैं कौन कौन सही है। तो 1854 में वुड डिस्पैच महोदय ने शिक्षा पर एक रूपरेखा प्रस्तुत की और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और पहली बार शिक्षा के सभी स्तरों पर सिफारिश की गई। इस कारण से इसको हम बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। उसके अलावा उन्होंने उच्च शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी की सिफारिश की और अन्य स्तर पर स्थानीय भाषा की, खासकर ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। पहला है, इसे लॉर्ड लिटन ने अधिनियमित किया था। दूसरा है, इसे गैगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। तीसरा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, लॉर्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, यह आया था आपको 1878 ईस्वी में और इसको लाने वाले थे लॉर्ड लिटन ही। इसे गैगिंग एक्ट कहा जाता है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये बेसिकली बात क्या करता है, तो इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि जो भारतीय भाषा में समाचार पत्र आते हैं, समाचार पत्र, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। हाँ, उन्होंने 1882 ईस्वी को इस अधिनियम को निरस्त किया था। तो इस प्रकार डी आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह पहला कदम था जिसने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित किया। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं को प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को दूर करने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। तो देखिए, जो लॉर्ड मेयो थे, मेयो का जो कार्यकाल है वो है आपका 1869 से 72 के बीच। ठीक है। और उन्होंने ही सबसे पहले प्रांतीय वित्त को विभाजित किया था और यह कार्य उन्होंने 1870 में किया था। और ये जो हुआ था 1861 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। और ये चारों स्टेटमेंट सही है। इसने कुछ सेवाओं को प्रशासित करने का भी अधिकार दिया, असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया और वास्तविक जरूरतों पर प्रांतों के लिए ध्यान दिया। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा, विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के सभी कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता भी थी। उनमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था और समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन। दूसरा है सूरत विभाजन। तीसरा है खेरा सत्याग्रह। चौथा है मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है। तो देखिए, मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ,
तो 1909 में इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दी गई। खेरा सत्याग्रह क्या था? तो ये 1918 में हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो फसल नष्ट हो गए थे और उसके लिए राजस्व मांगा जा रहा था, तो इसमें कहा गया कि लगान न दिया जाए। सूरत विभाजन कब हुआ? ये 1907 में हुआ और बेसिकली स्वदेशी आंदोलन को चलाया कैसे जाए, स्वदेशी आंदोलन को चलाना, उसी पर सहमति नहीं बन पाई और इसलिए विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल के बीच में। होम रूल आंदोलन ये 1916 में चली और तिलक एवं बेसेंट इन्होंने इसको चलाया था। तो देख लीजिए कौन पहले आएगा। सूरत विभाजन 2, 4, 1, 3 इसका सही आंसर होगा। लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है ए स्ट्रैची आयोग, बी है शस्त्र अधिनियम, सी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, डी एल्बर्ट विल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी एल्बर्ट विल। ये बेसिकली लॉर्ड लिटन नहीं रिपन के समय में आया था, जो इनके बाद में आए थे, और यह विवाद हुआ था 1882 ईस्वी में। ठीक, लॉर्ड लिटन की कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1876 से 80 के बीच में, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में। शस्त्र अधिनियम भी 1878 में, और जो स्ट्रैची आयोग आया था ये 1880 में बना था, और इसने सलाह दी थी कि एक अकाल कोष बनाया जाए। क्या बनाया जाए? अकाल कोष। और अकाल कोष में पैसा कितना होगा? तो 1 करोड़ की राशि रखी जाए। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जो भारतीय पत्रिकाएं थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो स्थानीय लैंग्वेज थे उनकी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर। शस्त्र अधिनियम में भारतीयों को शस्त्र रखने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की लड़ाई की बात करें तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में, और इसके बाद जो संधि की गई, ऑप्शन है ए इलाहाबाद की संधि, बी सुगौली की संधि, सी बेसिन की संधि, डी सालाबाई की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये 1765 में हुई थी, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, और इन्होंने दीवानी अधिकार सौंप दिया अंग्रेजों को। कहाँ का? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सुगौली की संधि भी अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुई थी। नेपाल जो है युद्ध हार गया, उसके बाद सुगौली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई? तो होलकर जो थे इन्होंने हरा दिया था बाजी राव टू को, और फिर बाजीराव टू ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि कर ली। सालाबाई की संधि कब हुई? तो ये 1782 ईस्वी में हुई थी, और जो प्रथम आंग्ल मराठा वार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी है बारडोली सत्याग्रह, सी है अहमदाबाद हड़ताल, डी है रॉलेट सत्याग्रह। तो सही आंसर इसका सी होगा, अहमदाबाद हड़ताल। ये इसमें गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किया था। ठीक है, और बेसिकली मामला क्या था? तो प्लेग फैला था, और प्लेग के बाद जब मिलें खुली तो मालिक जो थे वो बोनस देना नहीं चाहते थे, तो बोनस के मुद्दे पर ये हड़ताल हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट आया था। उसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आयोजित किया। वो कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह शुरू करने की बात की गई।
असहयोग आंदोलन का काल आपको पता होगा, 1920 से 22 तक रहा। और बारडोली सत्याग्रह क्या था? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था आपको 1928 में। और इसके लीडर कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कराना है सूची 1 को सूची 2 से। ए है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसके सामने है देवेंद्रनाथ टैगोर। बी तत्वबोधिनी सभा गोपाल कृष्ण गोखले। सी आत्मीय सभा, उसके सामने है राजा राम मोहन राय। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। बताना है कौन से। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको स्थापित किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इसको स्थापित किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में। आत्मीय सभा की बात करें तो इसे राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी को कोलकाता में स्थापित किया था। तो इस प्रकार जो आंसर होगा 213 हो जाएगा। 213 ये आंसर हो जाएगा। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो ये कर्नाटक से बिलोंग करती थी अंबाबाई, और इन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों का बहिष्कार किया, और जो मेजर इनका एक काम था वो था नमक सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह। और इसके लिए ये कब शुरू की थी इन्होंने? तो ये अप्रैल 1931 को। और इसके लिए ये क्या की थी कि उडुपी से मालपे तक ये पैदल यात्रा की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, ए पी लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सीजे एंड्रयूज, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सदस्य इसमें नहीं दिख रहा है वो है सी एपी लॉरेंस अलेक्जेंडर, और तीसरा क्रिप्स। ठीक है, तो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स वो इसके तीसरे सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर की गई थी। यह बात किस नेता ने कही थी? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक लेख लिखा था, और उस लेख में ही ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को बताया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित किए गए थे? ऑप्शन है ए सूरत अधिवेशन 1907, बी गया अधिवेशन 1922, सी कराची अधिवेशन 1931, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका कराची अधिवेशन 1931 होगा। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन की बात करें तो सी आर दास ये इसकी अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन की बात करें तो रास बिहारी घोष इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर सी होगा। कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित किए गए थे। स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीके के रूप में पहली बार किस दौरान अपनाया गया था? ए होम रूल आंदोलन, बी साइमन कमीशन का भारत दौरा, सी बंगाल का विभाजन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार संघर्ष को पहली बार बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन 5-6 में जो हुआ उसके दौरान अपनाया गया। साइमन कमीशन का भारत दौरा कब हुआ? तो ये 1928 में हुआ था। ठीक है, और होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। 2006 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने बुलंद किया? ए जीके गोखले, बी एओ ह्यूम, सी दादा भाई नौरोजी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक द्वारा फहराया गया। तो स्वराज का झंडा सी दादा भाई नौरोजी ने ही फहराया था। उसी
उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजामत के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन है ए राज्य जन आंदोलन, बी प्रजामंडल आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया था। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, केवल उच्च जाति और अमीर लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। दूसरा, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। तीसरा, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूल छोड़ दिए और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। सही आंसर बताना है। तो देखिए, केवल यहाँ लिखा हुआ है उच्च जाति और अमीर लोगों ने, जबकि इसका नेतृत्व मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि केवल उच्च जाति के लोगों ने ही भागीदारी निभाई। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों से लाभ उठाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। और सरकारी नियंत्रित स्कूल छोड़ दिए गए, हाँ बिल्कुल सही है। और प्रधानाध्यापकों ने शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था और वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ऐसा अपील असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने किया था। तो इस प्रकार देखिए, तीसरा सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी हमारा आंसर, 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अबुल कलाम आजाद द्वारा लाया गया जनरल था? ऑप्शन है ए द कॉमरेड, बी अल हिलाल, सी जमींदार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर अल हिलाल होगा। उन्होंने अल हिलाल और अल बिलाल करके 2 जनरल लाए थे। द कॉमरेड जिन्ना द्वारा लाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना, और जमींदार जवाहर लाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हाँ, ये तो किया था उन्होंने। इनफैक्ट इन्होंने स्वतंत्र असहयोग आंदोलन को बंद ही कर दिया था, वापस ले लिया था। बी गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण दिया था। हाँ, पहले उनकी उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। सी महात्मा गांधी को वर्ष 1921 में गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल नहीं, इनको गिरफ्तार किया गया 1922 ईस्वी में। ठीक, तो इस प्रकार ये सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में इतिहास के अध्ययन ने किस प्रकार मदद की? ए इतिहास की पुनर्व्याख्या करके तथा भारतीयों को पिछड़े आदि में स्वयं शासन करने में असमर्थ के रूप में ब्रिटिश चित्रण का खंडन करके। बी भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर तथा लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। सी लोगों से संघर्ष करने तथा ब्रिटिश शासन के तहत जीवन की दयनीय स्थितियों को बदलने का आग्रह करके। डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कारण सही हैं। क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए जगजीवन राम, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बी होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश सरकार के हटने के फैसले की घोषणा की थी। ऑप्शन है ए अगस्त 1947, बी जनवरी 1948, सी जून 1948, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर सी होगा, जून 1948। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चित्रित करने के लिए स्थापित 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है ए एपी मनु, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सिरिल रेडक्लिफ, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर सी होगा, सिरिल रेडक्लिफ। क्वेश्चन है, बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी हॉल्ट मैकेंजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर बी होगा, हॉल्ट मैकेंजी। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शन ए गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड से, बी पवनार महाराष्ट्र से, सी पुनरप्पा वायलार्स केरल से, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर बी होगा, पवनार महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषों शत्रु और जयकर चिंतामणि से संबंध टूट गए, जिन्होंने
क्या गठन किया? ए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बी स्वराज पार्टी, सी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर सी होगा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन 1918 में ही हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। और स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास ने किया था। ये हुआ था 1923 ईस्वी को, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन को निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? पहला, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना। दूसरा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना। तीसरा, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का विवरण तैयार करना। इसका सही आंसर दूसरा होगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना। ऑप्शन बी केवल 2, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना उसमें शामिल थी। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का विवरण इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गरमीटिया मजदूर के रूप में कुछ समय बिताने के बाद उस जिले में आया था, अपनी पीठ पर उन्होंने तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण दर्शकों को छंद सुनाता था। यहाँ जिस नेता का उल्लेख किया गया है वो कौन है? ए झिंगुरी सिंह, बी यदुनंदन शर्मा, सी बाबा रामचंद्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर सी होगा, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर कब्जा करके उसे आपने कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में किसने किया था? ऑप्शन ए है स्लीमन, बी नेपियर, सी लॉरेंस, डी वेलिंगटन। तो सही आंसर इसका होगा चार्ल्स नेपियर ने किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्लीमन बेसिकली ठगों से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्हें ठगों को भगाने के लिए नियुक्त किया था। भारत में पहला जनगणना किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1901, बी 1911, सी 1921, डी 1872। सही आंसर डी होगा 1872। कई जगह 1871 है, 1872 दोनों याद रखिए, दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, और ये लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। मैंने एक जनसंख्या का वीडियो डाल रखा है, उसको देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।